होता है। पहले ये मान के चलिए स्टोरी कठिन नहीं होती है, ठीक है। तो समझते हैं, पहले हम स्टोरी को एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे कितनी ही सरल क्यों ना हो, स्टोरी को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लोगे तो वो सरल हो जाती है, ठीक है। तो हम पहले स्टोरी को पढ़ते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। एक बार हमने पढ़ लिया, हमने यहाँ पे गौर किया कि इसमें HRM का अधिक यूज है और एक या दो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित हैं। बस सिंपल सी बात है। हमने पहला वाक्य देखा, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो हमें देखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन भारत की राजधानी है? नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली यहाँ पर हमें उत्तर मिला। हमने लिखा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। अब हम सीधे पीछे पहुंचे, यहाँ हमने देखा है, तो है कि अंग्रेजी हमने बनाई यहाँ पर एज, न्यू दिल्ली एज। अब आगे बढ़े, राजधानी, राजधानी यानी कि कैपिटल। फिर आगे बढ़े ऑफ, फिर आगे बढ़े इंडिया। अब हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन रहता है नई दिल्ली में? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जी आपका सब्जेक्ट है। लिख लेंगे। तो के की अंग्रेजी हम ऑफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑफ। लेकिन पीछे का हिस्सा आगे और आगे का हिस्सा पीछे। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, के की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ। भारत यानी कि इंडिया, सब्जेक्ट हुआ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्या है? पीछे पहुंचे, रहते हैं, ताहती रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे लिव, रहते हैं, लिव। कहाँ? नई दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है। तो हमने सेंटेंस को पढ़ लिया। अब हमें देखना है सब्जेक्ट, कर्ता, कौन कौन है, ठीक है। तो लाल किला और कुतुब मीनार, लाल किला और, तो हम इन्हीं को पहले लिख लेंगे। लाल किला यानी कि रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला, और कुतुब मीनार एंड कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, के से भी बना सकते हैं, के यू, ठीक है। अब हैं और क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। तो प्रसिद्ध की अंग्रेजी फेमस, क्या बनाएंगे? फेमस। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। इतिहास क्या होता है? इतिहास, हिस्ट्री, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अब इमारत, बिल्डिंग, ये तो सुना होगा, बिल्डिंग। क्या बचा? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली। सेंटेंस बना, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार और फेमस हिस्टोरिकल
बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। ठीक है, तो प्रगति कौन आकर्षण है, कौन है? प्रगति मैदान और, तो देखो प्रगति मैदान प्रॉपर नाउन है, मैदान के लिए हम फील्ड भी लिख सकते हैं, या प्रगति मैदान को हम मैदान ही लिखेंगे और फील्ड लिख लिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रगति मैदान एंड अप्पू घर को हम अप्पू घर ही लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है, नाम है जी अप्पू घर। अप्पू घर, अब देखो प्रगति मैदान एक, अप्पू घर दो, बहुवचन करता हो गया, प्लूरल हो गया, आर हैं, पीछे पहुंचे, आर हैं, क्या है? आकर्षण, चार्मिंग, की अंग्रेजी ऑफ, यहाँ की अंग्रेजी हियर। वाक्य हमारा बना प्रगति मैदान एंड अप्पू घर और चार्मिंग ऑफ हियर। इस तरीका से अगर हम स्टोरी बनाएंगे तो स्टोरी हमारी बेहतरीन बनेगी और हमारा नंबर कटेगा भी नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, एक या दो स्टोरी इसी तरीका से बनाएंगे तो और अच्छी शार्पनेस आ जाएगी। ठीक है।